तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे थे कि आप इन दोनों हेडफोन्स की वीडियो बनाइए, जो कि रहने वाले हैं आज का ऑडियो प्रोबेस बूस्ट और दूसरा हेडफोन है जैप ड्यूक। इन दोनों को कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि दोनों के जो प्राइजेस हैं कभी कभी 1500 या 1600 या 1700 रुपये की रेंज के अंदर दोनों ही हेडफोन्स आते हैं और दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी बढ़िया हैं। कंपैरिजन इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रही है आप लोगों को और आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन सा हेडफोन उनके लिए बना हुआ है। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और आपको कौन सा हेडफोन लेना चाहिए दोनों ही हेडफोन्स में से। तो दोनों ही हेडफोन्स की अगर मैं सबसे पहले एसेसरीज़ की बात करूं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहले मैं बोल्ट ऑडियो प्रोबेस की जो एसेसरीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी बताया करता था, लेकिन अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वहाँ पर आपको जो एसेसरीज़ है वो नॉर्मली मिल रही है, यानी कि जैप ड्यूक की और बोल्ट ऑडियो प्रोबेस की जो एसेसरीज़ उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। नॉर्मली दोनों आपको जो केबल हैं वो आपको मिल रही हैं, यहाँ तक कि पहले ऑक्स में आपको माइक्रोफोन भी मिलता था लेकिन अब कोई भी माइक्रोफोन नहीं मिल रहा। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो वहाँ पर आपको दोनों ही हेडफोन्स के अंदर आपको मेटेलिक डिज़ाइन के साथ बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अगर अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही हेडफोन्स में मुझे बूस्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर लगी है। आप देखेंगे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी हार्ड है जैप ड्यूक के मुकाबले और थोड़ी सी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी लगी, लेकिन जो कुशनिंग है हेड कुशनिंग होती है, यानी कि बैंड की जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जैप ड्यूक के अंदर, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स को 5 में से स्टार दूँ उनकी ड्यूरेबिलिटी या फिर उनकी फिनिश को लेकर, तो मैं जैप ड्यूक को 3.5 स्टार दूंगा, जबकि बूस्ट को उसकी ड्यूरेबिलिटी के कारण 4 स्टार दूंगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैप ड्यूक की ख़राब है, लेकिन और अच्छी हो सकती थी। उसके अंदर आपको RGB कलर मिल जाता है, ये अच्छा पॉइंट है। अगर आपको एक फंकी और कलरफुल हेडफोन लेना है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, क्योंकि ये बूस्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगली अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स के मामले में मुझे जैप ड्यूक के जो बटन्स हैं वो इतने अच्छे नहीं लगे। जैप ड्यूक के बटन जो हैं वो काफ़ी पतले दिए हुए हैं और एक ही लाइन में दिए हुए हैं, तो कंट्रोल करने में आपको कई बारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी जो क्लिकी साउंड है वो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का जो एहसास है वो दिलाता है। जबकि अगर मैं बूस्ट की बात करूं तो बूस्ट के अंदर आपको सारे बटन सेपरेटली दिए हुए और काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप हर बटन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो और इतना चीप नहीं लगता। जबकि अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स की नॉइज़ कैंसलेशन की बात करूं तो दोनों ही हेडफोन में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, यानी कि माइक्रोफोन एक्स्ट्रा नहीं है जो नॉइज़ कैंसिल करता है। इसके अंदर जो भी नॉइज़ कैंसलेशन तो नहीं है लेकिन पैसिव वॉइस कैंसलेशन है इसके अंदर, यानी कि आपको जो बाहर का साउंड है वो यूज़ करते समय नहीं देगा। दोनों ही हेडफोन्स के अंदर सुनाई पसीना दोनों में आएगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बूस्ट में नहीं आएगा या फिर आपको जैप ड्यूक में नहीं आएगा, पसीना दोनों में आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप लगभग 2-2.5 घंटे इतना यूज़ कर सकते हो और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही मैं अगली बात करूँ दोनों ही हेडफोन्स के ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पर आपको 4.2 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिल जाता है बूस्ट के अंदर, जो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। वहीं जैप ड्यूक के अंदर आपको 5.0 जो कि काफ़ी लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है वो मिल जाता है। अब ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट होने का फ़ायदा ये होता है आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, आपकी जो लेटेंसी है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है 4.2 के मुकाबले। आपका जो बैटरी बैकअप है वो भी बढ़ सकता है, एक कारण है ये भी। वहीं अगर मैं बात करूं ड्राइवर साइज़ की, तो बूस्ट के अंदर अभी तक मुझे नहीं पता लग रहा है कि कौन सा ड्राइवर साइज़ है। अगर किसी को पता है प्रूफ के साथ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि फ्लिपकार्ट पे उन्होंने बता दिया है कि उसके अंदर 50 या 40 mm का जो ड्राइवर है वो है, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा। वहीं अगर मैं बात करूं जैप ड्यूक की, तो वहाँ पर आपको साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि 40 mm के जो ड्राइवर हैं वो इसके अंदर मिले हैं और उसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे और बूस्ट की भी काफ़ी अच्छी है, उसकी बात करेंगे हम आगे। अगली बात करूं स्नग फिट की, तो कौन से हेडफोन किस तरीके से फिट आते हैं तो मैं इसकी बात कर चुका हूं। दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आते हैं, लेकिन जैप ड्यूक थोड़ा सा आपको ढीला लगेगा जब आप यूज़ करते हो, पहनते हो तो हल्का फुल्का सा ढीला लगेगा। आप उसको फिक्स कर सकते हो थोड़ा सा बैंड करके, जैसे मैंने वीडियो में बताया था पहले भी। आप हल्का सा उसको बैंड करोगे तो उसकी जो मेटलिक
फिनिश है उसकी वजह से वो थोड़ा सा आपके कानों पर टाइट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ बूस्ट की, तो बूस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, टाइटली फिट होता है, इतना हिलता डुलता नहीं है जितना जैब ड्यूक हिलता है। दोनों ही हेडफोन्स की जब हम बात करें तो बैटरी की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बैटरी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों ही हेडफोन्स के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बूस्ट की, तो बूस्ट के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको एक एवरेज बैटरी जो बैकअप टाइम है वो 15 घंटे लिख रखा है, लेकिन आप कंटिन्यूस जब म्यूजिक सुनते हो तो वहाँ पर आपको दे रखा है कि सिर्फ ये 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके अंदर यानी कि जैब ड्यूक के अंदर ये बात क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर आपको जो 30 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम है वो देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली बैटरी के मामले में जैब ड्यूक आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। अब जो मेन बात है वो दोनों ही हेडफोन्स के अंदर वो ये निकल के आएगी कि किसकी साउंड क्वालिटी बेटर है और किसकी साउंड क्वालिटी ख़राब है। तो मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे दोनों ही हेडफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर लगी है, लेकिन यहाँ पर बात है कि किसी एक हेडफोन को चूज़ करना है तो उसकी हम बात कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि दोनों ही हेडफोन्स कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोफोन की इनकी क्वालिटी कैसी है, वो आप यहीं पे लाइव सुन लेना, क्योंकि मेरे बताने से कि अच्छी है ख़राब है माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ साउंड कितना लीक होता है वो भी इसकी बात यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि मुझे पर्सनली इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी लगी है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी कितनी लीक होती है वो अभी आप सुन लीजिएगा। तो अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो जेब्रानिक्स के जैब ड्यूक मॉडल से, और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये कॉल के दौरान रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है यानी कि माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं बोल्ट ऑडियो प्रोबेस के माइक्रोफोन से। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि माइक्रोफोन की क्वालिटी बताओ, तो मैंने यहाँ पर आपको ये इनपुट कर दिया है कि इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी वो कैसी है। तो दोस्तों दोनों ही हेडफोन्स की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक की अच्छी है या एक की बुरा, एक की ख़राब है, लेकिन यहाँ पर बात करनी है कि दोनों ही हेडफोन्स में से कौन सी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जैब ड्यूक की। आपने सुन लिया होगा इसकी माइक्रोफोन के थ्रू जो इसकी साउंड क्वालिटी थी वो कैसी थी। तो मैं बता दूं कि मुझे काफ़ी क्रिस्टल और क्लियर जो इसके वोकल्स हैं वो लगते हैं, और जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। थंब इफेक्ट इसके अंदर आपको लिटरली सुनाई देगा, समझ में आएगा, फील कराएगा। आप कोई भी अगर बेस बूस्टेड गाना सुनते हो तो बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी आती है। अगर आप नॉर्मल भी कोई पंजाबी या फोक सॉन्ग सुनते हो तो उसके अंदर भी आपको जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी दमदार और अच्छी सुनाई देती है। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो गेमिंग के अंदर भी आपको जो फुट स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे या छोटी छोटी जो साउंड होती है, या फिर दूर कहीं गोलियां भी चल रही होती हैं तो वो भी साउंड आपको क्लियरली सुनाई देती है। तो साउंड के मामले में अच्छा है हेडफोन जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं बूस्ट की, तो बूस्ट की भी कोई ख़राब नहीं है साउंड क्वालिटी। बाकी दोनों ही हेडफोन्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए तो आप जा सकते हो, कुशनिंग जो ओवल शेप में चाहिए तो आप जा सकते हो जैब ड्यूक की तरफ, वरना आपके पास बोल्ट
ऑडियो प्रोबेस बूस्ट है ही, आप ले सकते हो दोनों हेडफोन्स को। प्राइसिंग दोनों ही हेडफोन्स की लगभग सेम रहती हैं। कभी कभी 1800 रुपये में मिलता है आपको बूस्ट, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो ज़ैप ड्यूक भी लगभग आपको 1700 से या 1800 रुपये की रेंज के अंदर आ रहा है। तो जब आपको सेल आए या फिर जब सेल आती तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। थोड़ी बहुत ज़ैप ड्यूक के मुकाबले थोड़ी सी अनक्लियर लगेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग जाएगा कि मैं बूस्ट की बुराई कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी आपको। हर हेडफोन अपने अलग हिसाब से बना होता है, हर कस्टमर के हिसाब से बना होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी है वो कम मिलेगी, ख़राब नहीं, कम मिलेगी। बाकी इसके अंदर भी बेस क्वालिटी काफ़ी दमदार है और मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी जो बेस क्वालिटी है। और जब आप यूज़ करते हो ना, इतनी कुशनिंग के साथ, इतनी अच्छी कुशनिंग के साथ फील कराता है आपको म्यूज़िक सुनने के लिए, आपको प्यार हो जाता है मतलब सुनने के लिए कि आप इतने अच्छे हेडफोन से सॉन्ग सुन रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो। और ज़्यादा देर भी यूज़ कर लेते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस हेडफोन के अंदर। वहीं अगर मैं इसके मिड्स की बात करूँ तो मिड्स काफ़ी क्लियर हैं। बस थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम लगी मुझे वो थोड़ी सी है डिस्टॉर्शन की, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं मुकाबले की बात करूँ दोनों ही हेडफोन्स की तो ये बात रख सकते हो, वरना दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी लाजवाब हैं, बहुत अच्छे हैं। बस आपको डिफरेंस ये देखना है कि आपको कैसी बिल्ड क्वालिटी वाला हेडफोन लेना है, कैसी बैटरी बैकअप वाला हेडफोन लेना है, कौन से ब्लूटूथ वर्जन वाला हेडफोन लेना है, या फिर आपको कौन सी शेप वाला हेडफोन लेना है। यही कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों ही हेडफोन्स ज़्यादा भारी भी नहीं है, मैं बोलना चाहूँगा। 180 ग्राम का है बूस्ट, जबकि 210 ग्राम का है ज़ैप ड्यूक। तो एक RGB लाइट के साथ अच्छी बैटरी, अच्छा ब्लूटूथ वर्जन और मेटालिक डिज़ाइन के साथ अगर आप कोई हेडफोन लेना है तो आप जा सकते हो ज़ैप ड्यूक की तरफ। वहीं अगर आप थोड़ा सा हल्का वजन यानी कि 180 ग्राम का वजन, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, कंट्रोल्स अच्छे हैं मुझे लगे, ठीक है, और पैसिव वॉइस ज़्यादा अच्छी तरीके से रुकता है ज़ैप ड्यूक के मुकाबले। वहीं फिटिंग अगर थोड़ी सी टाइट चाहिए तो आप जा सकते हो बूस्ट की तरफ। कुशनिंग आपको राउंड शेप में और कोजी वाली चाहिए ना, बहुत ही मुलायम वाली, तो आप जा सकते हो बूस्ट की तरफ। ये डिफरेंसेस थे दोनों ही हेडफोन्स के। और काफ़ी लोगों को ज़ैब्रोनिक्स ब्रांड पसंद नहीं आता, मैं ये कह सकता हूँ, तो वो जा सकते हैं बूस्ट की तरफ। बाकी यही सब कुछ था इन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में। क्लियरिटी से मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं कोई सा भी हेडफोन्स, और दोनों ही हेडफोन अच्छे हैं। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल। और मिलते हैं एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में।